चीता की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, चीता अपनी चाल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे जानवरों की दुनिया का उसेन बोल्ट कहा जाता है। ये धरती पर रहने वाले सभी जानवरों में सबसे तेज होता है। इसे दौड़ते देखना ही बेहद सुखद लगता है, क्योंकि ये हवा से बातें करता है। लेकिन चीता में ऐसी क्या खासियत है जो ये इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है? क्यों आखिर कोई भी जानवर इसे हरा नहीं पाता? इस वीडियो में हम करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता के सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने की आखिर वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाने वाला चीता अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। हालांकि ईरान के कुछ हिस्सों में भी कुछ गिने चुने चीता पाए जाते हैं, मगर एशिया के चीते अफ्रीका के चीतों से साइज में ज़रा छोटे होते हैं। आपको बता दूं कि चीता भी लेपर्ड लॉयन की तरह कैट फैमिली का ही मेंबर है। इन्हीं की तरह खूंखार शिकारी है, मगर इस बेचारे में एक कमी है कि ये लॉयन की तरह दहाड़ नहीं सकता। मतलब इसकी आवाज़ से तो कोई भी इससे नहीं डरेगा, मगर इसकी स्पीड से सबको डरना पड़ता है। हिरन और बोर जैसे जानवरों को जहां दूसरे शिकारियों के सामने अपनी तेज रफ्तार का फायदा मिल ही जाता है, मगर चीता के सामने इनकी भी तेज रफ्तार धरी की धरी रह जाती है। एनिमल किंगडम में वैसे तो पेरिग्रिन फाल्कन को सबसे तेज पक्षी माना जाता है। ये जब नीचे की तरफ आता है तब इसकी स्पीड लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। मगर जमीन पर दौड़ने वाले जानवरों में चीता ही नंबर 1 है। एक स्टडी के मुताबिक कभी कभी चीता की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे तेज आदमी उसेन बोल्ट की भी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 44 किलोमीटर प्रति घंटा है? इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीता कितनी तेज दौड़ता है। हालांकि चीता हर टाइम इस स्पीड से नहीं दौड़ता। इसकी नॉर्मल स्पीड तो सिर्फ 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर यह अपनी सुपर पावर का यूज़ करके सुपर एनिमल बन जाता है। चीता ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ते। आपको चीता की पिकअप पर यकीन नहीं आएगा। चीता केवल 3 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक एक्सीलरेट कर सकता है। 3 सेकंड में तो आप करवट भी नहीं ले पाएंगे और चीता 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसे द बेस्ट स्फिंक्टर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और शायद इसीलिए ये ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ते, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही ये अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। तो बेवजह ज़्यादा देर तक क्यों दौड़ा जाए? अब ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीता इतनी तेज़ कैसे दौड़ लेता है। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी शारीरिक बनावट इसे सुपर फास्ट बनाने में बहुत मदद करती है। ये अपने शरीर के साइज़ की तुलना में बहुत कम वज़न के होते हैं, यानी ये काफ़ी हल्के होते हैं, जो दौड़ने में मददगार होता है। इनकी हाइट करीब 3.2 फीट होती है, यानी एक शेर की तुलना में सिर्फ 0.8 फीट तक छोटे होते हैं। मगर वज़न के मामले में सिर्फ 1/4 ही होते हैं। जहां एक शेर का वज़न 250 किलोग्राम तक होता है, वहीं एक चीता सिर्फ 70 किलोग्राम तक ही हो पाता है। आमतौर पर तो चीता सिर्फ 55 किलोग्राम तक ही होते हैं। इतना हल्का फुल्का होने के कारण ही इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। इसके बाद इनका सिर भी इन्हें दौड़ने में मदद करता है। आप इस बात पर चौंक रहे होंगे। दरअसल इनका सिर ऊपर से बिल्कुल फ्लैट और आगे की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। इसी वजह से दौड़ते वक्त एयर रेजिस्टेंस का चीता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हवा को तेजी से चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीता के हिप्स कुछ ऐसा शेप लिए होते हैं जो चीता को दौड़ते हुए मुड़ते वक्त एक स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रदान करते हैं, जिससे चीता का बैलेंस बना रहता है और ये दौड़ते वक्त किसी भी तरफ आसानी से मुड़ जाता है। इसके अलावा चीता की पूंछ दौड़ते वक्त रबर की तरह काम करती है, जो मुड़ते वक्त चीता के हिप्स की तरह ही बैलेंस बनाने में मदद करती है। इसके कंधों की हड्डियां हंसुली की हड्डियों से मतलब कॉलर बोन से जुड़ी हुई नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपने आगे वाले पैरों को ज़्यादा आगे तक फैला सकते हैं और अपने शरीर के पिछले हिस्से को आसानी से आगे की ओर खींच सकते हैं। इसीलिए चीता की छलांग बहुत लंबी हो जाती है।
इसके अलावा चीता की रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, यानी हर जंप के साथ ये फैलती है और सिकुड़ती है। रीढ़ के स्प्रिंग की तरह काम करने से दौड़ते वक्त इसे एक्स्ट्रा पुश मिलता है, जो दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। इनके शरीर के बाल भी दूसरे जानवरों की तुलना में थोड़े सख्त होते हैं, जो दौड़ते वक्त शरीर के झटकों को आसानी से समाहित कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी नाक के नथुने दूसरे जानवरों के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा फेफड़ों तक पहुंच सके और खून को ऑक्सीजन की बराबर मात्रा मिलती रहे। दौड़ते वक्त एक चीता 1 मिनट में 60 से 120 बार सांस ले लेता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज दौड़ने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनके शरीर से ही साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांगें ही इन्हें इतना तेज दौड़ने में मदद करती हैं। इसकी एक बार की छलांग 7 मीटर तक हो जाती है, यानी ये एक बार में 7 मीटर तक छलांग लगा लेता है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि दौड़ते वक्त चीता ज़मीन से ज़्यादा तो हवा में ही रहता है, यानी कह सकते हैं कि चीता दौड़ता नहीं बल्कि हवा में तैरता है। कैट फैमिली के ज़्यादातर शिकारियों से उलट ये अपना शिकार ज़्यादातर दिन में ही करते हैं। चीता ज़्यादातर खरगोश और पक्षियों का शिकार ही करता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते हैं। मौका लगने पर ये हिरन और वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। चीता ज़्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं और इनमें भी आपस में खून का रिश्ता होता है। बड़े शिकार को काबू में करने और अपने इलाके को कंट्रोल करने के लिए ही ये ग्रुप में रहते हैं, मगर फीमेल्स ज़्यादातर अकेली ही रहना पसंद करती हैं। फीमेल को आकर्षित करने और फैमिली बनाने में ग्रुप में रहने वाले चीता को ही ज़्यादा कामयाबी मिलती है। ये बहुत ही सोशल एनिमल है, अपने इलाके और परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत कमिटेड होते हैं। ये अपने पेशाब और अपने पंजों के निशान बनाकर अपनी सीमा को डिफाइन करते हैं, यानी इनके इलाके में आने वाले जानवरों पर सिर्फ इनका ही अधिकार होता है। चीता को अपने शिकार को मारकर जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि गिद्ध, ईगल, लेपर्ड, हाइना और शेर जैसे दूसरे शिकारी जानवर और पक्षी इनके किए गए शिकार पर हाथ साफ करने पहुंच जाते हैं। चीता इतने ताकतवर नहीं होते कि इन जानवरों से लड़ाई मोल ले सकें। मेहनत तो कभी कभी चीता करते हैं, मगर दावत दूसरे ही उड़ा जाते हैं। चीता के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये भी इस जानवर के विलुप्त होने की एक बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में एक रिसर्च से पता चला था कि चीता के 95% बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। हालांकि 2013 में हुई एक और रिसर्च ये बताती है कि चीता के बच्चों के बचने की उम्मीद 36% होती है। चीता के बच्चों के मरने के पीछे ज़्यादातर शिकारी जानवर ही होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे और शिकारी पक्षी शामिल हैं। चीता की तादाद लगातार धरती पर कम होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं। ज़्यादा तरक्की के चक्कर में हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और इनके घर बर्बाद हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक चीता की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 75 लाख रुपए है और इसीलिए इनकी तस्करी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए चीता अब केवल अफ्रीका और ईरान में ही बचे हैं, मगर पहले ये पूरे अफ्रीका और भारत को मिलाकर पूरे सेंट्रल ईस्ट एशिया में पाए जाते थे। इसके उलट अब ये सिर्फ 20% हिस्सों में ही बचे हैं। अगर जल्दी ही इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई तो जंगल का ये फास्टेस्ट स्फिंक्टर सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चीता की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।